आप सभी को हरितालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपको हरितालिका तीज व्रत की कथा बताऊंगी। हरितालिका तीज का व्रत हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और इस वर्ष यह पर्व 18 सितंबर 2023 को मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की बालू या मिट्टी से प्रतिमा बनाई जाती है और पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। इस व्रत के करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। हरितालिका तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट रिश्तों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके पूजा अर्चना करती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। साथ ही फिर हरितालिका तीज की कथा भी सुनती हैं। हरितालिका तीज की कथा सुनने व पढ़ने मात्र से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि होती है। यह कथा बहुत पवित्र मानी जाती है, इसीलिए हरितालिका तीज की कथा अवश्य सुननी व पढ़नी चाहिए। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार हिमालय राजा ने अपनी पुत्री पार्वती जी का विवाह विष्णु भगवान से करने का निश्चय किया और इसके लिए उन्हें राजी भी कर लिया, परंतु पार्वती जी यह बात नहीं चाहती थी क्योंकि उनकी इच्छा भगवान शिव से विवाह करने की थी। इसीलिए वे बहुत दुखी हुई और इसका भेद अपनी सखी को बताया तो उनकी सखी पार्वती जी को लेकर ऐसी कंदरा में छिप गई जहां किसी को उनका पता लगना असंभव था। पार्वती जी को घर में ना देखकर राजा को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने अपने दूतों को उनका पता लगाने के लिए इधर उधर भेजा और स्वयं भी उनकी खोज में निकल पड़े। इधर पार्वती जी ने उस दिन से भगवान शंकर की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उनका पूजा करना आरंभ कर दिया। इस पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर पार्वती जी के पास पहुंचे और कहने लगे कि मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ, अतः मुझसे मनचाहा वरदान मांग सकती हो। इस पर पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी धर्मपत्नी बनाकर कृतार्थ कीजिए। भगवान शंकर ने कहा ऐसा ही होगा। इसी अवसर में उन्हें खोजते हुए पर्वतराज भी उधर आ गए और पार्वती जी की सखी के साथ वहां देखकर पूछने लगे कि यहाँ आकर तुम्हारा छुपने का कारण क्या है। पिता की यह बात सुनकर लजाते हुए पार्वती जी ने सारी बातें खोलकर उनको सुना दी। पुत्री की बातें सुनकर महाराज ने उनका विवाह शिवजी के साथ करना स्वीकार कर लिया और इसके बाद प्रसन्न होकर पार्वती जी सखी और पिता के साथ घर को चली गईं। चूंकि जिस दिन सखी द्वारा पार्वती जी का हरण किया गया था उस दिन भाद्रपद माह की शुक्ला तीज थी और उसी दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर जी का निर्जला व्रत किया था और उसी दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर की मिट्टी से शिवलिंग बनाकर निर्जला व्रत किया और रात्रि जागरण किया। इसीलिए इसे हरितालिका तीज व्रत कहते हैं। इसके द्वारा कुंवारी कन्याओं को मनचाहा पति मिल जाता है और सुहागिन स्त्रियों को के स्वामी की आयु लंबी हो जाती है। तो ये थी हरितालिका तीज की व्रत कथा। आशा करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी होगी।